है ना, आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। लेने गए थे एक सूट, 4 सूट लेके आए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है गुरुवार और आज मैंने ना अपनी किचन क्लोज कर रखी थी, है ना। तो हमने सोचा इनका वीकली ऑफ है ना, तो अचानक से आया हमारे पास 10 थाली का ऑर्डर, है ना। तो फिर मैंने सोचा यार ऑर्डर बड़ा है तो फिर ले लेते हैं। तो वापस से स्टार्ट हो गया। हम लोग बिल्कुल ऐसे थे कि बस आज तो आराम से सब कुछ करेंगे, तो ना ही हमने सफाइयाँ की थी ना ही कुछ किया था, और एकदम से ऑर्डर आ गया कि 12-1 बजे तक देना है। तो अब वापस से हम लोग लग गए दाल चावल रोटी सब्जी बनाने के लिए। 10 थालियाँ आया आज हमारी किचन से। 10 और आए ना, इनके वो मतभेद हुए होंगे। हाँ जी, तो 10 थाली का ऑर्डर आ गया है। तो मैं तो शुरू हो गया हूँ टमाटर काटने में तक, क्योंकि प्यूरी बनानी है। प्यूरी बनाने का ऑर्डर प्राची जी ने दिया है। तो ये जैसे आज मेरी तबीयत भी खराब थी, सही भी नहीं थी। नहा दो सब ली हूँ मैं, लेकिन आज मैं फुल रेस्ट मोड में थी। अचानक से कॉल आया तो अचानक से लग गए हैं। तो जैसे जैसे ये गाइड कर रही है वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना आता है उतना नहीं, जो ये कर सकते हैं वो इनको थमा रही हूँ वो काम में। तो मैंने कहा 4 टमाटर की प्यूरी बना दो, फिर मैं सब्जी चावल और चढ़ाती हूँ, फिर रोटियां साथ में कर लेंगे हम लोग। आज बच ऐसे गए कि मेरा वीकली ऑफ है ना। अभी अचानक से 10 का ऑर्डर आता बड़ा मुश्किल हो जाता इससे हैंडल करना। अभी दोनों मिलके काम कर लेते हैं। चलो पहले काम करो, बोलते बहुत हो। ठीक है। सो गाइस, ये छील रहे हैं आलू, और ये बेड पे बैठ के ही छीलते हैं, कोई ये मत कहना, क्योंकि ये मानते नहीं है। इनसे खड़े खड़े कोई काम नहीं होता है। तो भाई प्राची बना रही है आलू बैंगन की सब्जी। सो गाइस, ये नाश्ता मंगवाया था, आलू की सब्जी बेड में पूरी, और ये खा के फिर करते हैं। मेरी दाल तैयार है, चावल भी तैयार से हैं, सब्जी पक रही है, आटा मैंने लगा लिया है। चलो खाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे पूरी काउंटिंग चल रही है। मैं सारा इनको बता रही हूँ कितने ग्राम मैंने दाल ली है, इतने रुपए किलो वाली ली है ना, इतने टमाटर लिए हैं, इतने रुपए किलो वाले लिए हैं। इससे हमारी थाली की, एक थाली की लागत निकलेगी और 10 थाली की लागत निकलेगी। हमें पता चलेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस है या प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। खाना मैंने कंप्लीट कर दिया है, मिलके रोटियां बना ली है, चावल हो गए, दाल भी तैयार है। आज देखो चावल है ना, दाल, आलू बैंगन की सब्जी और रोटियां भी हमने तैयार कर ली है। 40 रोटियां, आज एक्स्ट्रा रोटी नहीं है, सैलेड भी हो जाएगा। चलो अब मैं तो ही नहीं यार। हाँ जी, तो अब वक्त आ गया है लास्ट रोटी पैकिंग का। ये लंच पैक्स में लास्ट रोटी पैकिंग हो रही है। उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, सील पैक कर दिया जाएगा और फिर डिलीवर कर दिया जाएगा। थाली की क्वांटिटी देख लो, क्वालिटी देख लो, बेस्ट है। इस प्राइस में कहीं मिलेगी नहीं ऐसी क्वांटिटी क्वालिटी। तो वैरायटी भी जाती है, डेली वैरायटी जाती है, ऐसा नहीं है कि सेम सेम चीज जा रही है। सो गाइस, तैयार है आज की 10 थालियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राइडर भैया आ गए हैं और ये देने जा रहे हैं उनको नीचे, और अब हम हमारे खाने की प्रिपरेशन करेंगे। आ गए क्या? वो उधर है ना, वहाँ का।
सो गाइस हमने कोई 2:30 या पौने 3 बजे के करीब अपना लंच किया होगा। दाल मखनी थी, राइस थे, सैलेड था, क्योंकि 5 बजे ना एक कॉम्बो का ऑर्डर था मेरे पास। हम बनाने वाले थे अपने लिए राजमा, लेकिन ऑर्डर दाल मखनी का आया तो हमने फिर दाल मखनी ही 3 जनों के लिए भिगो दी थी। तो हमने अपनी तो पहले बना ली थी, तो वो अलग थी क्योंकि मैंने अपनी जैन नहीं बनाई थी। ये जैन कॉम्बो का ऑर्डर था, तो ये फिर मैं 4 बजे सो के उठी थी और 4 बजे वापस किचन में गई थी और मैंने ये जैन कॉम्बो जो है वो प्रिपेयर किया था, क्योंकि 5 बजे इसको डिलीवर करना था। तो इस वजह से 4 बजे किचन में गई, वापस से दाल मखनी में तड़का वड़का लगाया, जीरा राइस बनाए, रायता किया, ऐसे करके। तो 5 बजे फिर रैपिडो वाले भैया को बुलाया और ऑर्डर डिलीवर किया। तो रैपिडो से या पोर्टर से जो है हम लोग जो है भेजते हैं, मतलब ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो जो भी डिलीवरी चार्ज होता है या तो कस्टमर दे दे या फिर हमें वो पे कर दे विद थाली के साथ। सो गाइज शाम के 6 बज गए, आराम से बैठे थे हम लोग। 5 बजे का ना ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया था और यहाँ सोचा था आज का अभी का ऑर्डर हम नहीं लेंगे, है ना, आराम फरमाएंगे, मी टाइम घूमेंगे फिरेंगे अच्छे से तैयार होके। तो फिर इसी बीच नहीं, वो तो हमने लेना नहीं था, तो फिर उनको हमने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया था। मेरा तो मन हो रहा था ले लूं, इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने इनको समझाया यार कि आते हुए काम को ठुकराना नहीं चाहिए, है ना, आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। तो मैंने वापस कॉल करवाया, मैंने कहा ले लेते हैं, बना दूंगी। 10 थालियाँ अभी की है, तो आज मेरी किचन से सबसे ज़्यादा थालियाँ जाएंगी, 21 थाली शगुन की इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं ठुकराऊंगी नहीं, और मैंने ले लिया ऑर्डर। तो चलो, बीच में हम सो भी लिए थे 1 घंटे, है ना, तो इसलिए हालत ऐसी हो रही। तो मैं आज बना रही हूँ पालक और सोया की सब्जी, मिर्ची के टिपोरे और रायता है और रोटियां हैं। 10 थाली सुबह की, 10 थाली रात की और बीच में 1 थाली और है। 21 कॉम्बो थाली 21 आज सबसे ज्यादा 21 आंकड़ा छू गया। तो ये देखिए, ये पालक और टमाटर की प्यूरी है और सोया चंक्स मैंने बॉईल कर लिए। 1 मिनट। मिर्ची भी मैंने छोंक दी है, अब इसमें मसाले डाल रही हूँ, टिपोरे बनाऊंगी मैं। सो गाइज़ मैंने खाना तैयार कर दिया था, डिलीवर कर दिया था। ये जो बड़ा ऑर्डर अभी मैंने ले रखा था ना, तो वो ऑर्डर अब कंप्लीट होने वाला है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो एक बार मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और सोच रही हूँ एक बार हम दोनों सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ईलू से मिल के आएँ। और फिर जो है ज़ोमेटो स्विगी में भी मुझे रजिस्टर करवाना है, तो वो काम भी करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ईलू के भी जो है हमें करवाने हैं तैयार, तो वो काम एक बार पहले हमें करना है। सो गाइज ऑर्डर पूरा करके हम लोग हो गए हैं तैयार निकल रहे हैं अपना घूमने फिरने के लिए। घूमते फिरते हम अपना काम भी कर लेते हैं, जैसे कि पैकिंग की जो मटेरियल है वो ख़त्म हो गया तो वो ले लिया। अब आज सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स रहे तो एक दिन में ही 20-21 थालियाँ निकल गई, तो अब और चाहिए पड़ेंगे ना, 14 है अभी, है ना, तो देखते हैं क्या रहता है। चलो घूमते भी हैं और काम भी करते हैं। ये तो गौरव टावर की कह रहे थे, देखते हैं कहाँ की साइड हम जाते हैं। खाना हमने अपना नहीं बनाया, हम बाहर खाएंगे। आज प्राची को ट्रीट देनी है ना, रिकॉर्ड ऑर्डर खड़े खड़े इसने बनाया है। तबीयत खराब थी आज मेरी, फिर भी मैंने बनाया। और कल हम गए थे, कल हमने नहीं ली थी अपन ने ऑर्डर, तो हम लोग चले गए थे, हम अल्बर्ट हॉल और घूमने गए थे ना, उस साइड घूम के आए थे हम। बस यही है कि थोड़ा सा थकान दूर हो जाती है, थोड़ा टहल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना काम करते हुए भी हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अपने लिए टाइम भी हम निकाल रहे हैं। मैनेज रहता है इससे, टक्कर नहीं। अच्छा, हम लोग आ गए मानसरोवर। इस शॉप के सामने अपन ने वो रील बनाई थी। मानसरोवर आए हैं आज। कपड़े लेने क्या अंकल जी, देख लो, ऑनलाइन देख लो क्या, नहीं पसंद आए तो एक बार देख लो। सो गाइज़ यहाँ पे मानसरोवर साइड आए थे क्योंकि इनको था कि कुलचा खा लेंगे, अपन ने काफ़ी दिनों से नहीं खाया था। तो इस साइड ना ये शॉप से मैं हमेशा ही सूट लेती हूँ, तो इस वाली शॉप पे भी आ गई थी मैं मानसरोवर में।
तो क्योंकि देखो मेरा वेट अभी बढ़ गया है तो सूट जो थे ना वो थोड़े से मुझे अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि मैं अपने साइज़ से 2 साइज़ ढीले पहनती हूँ, तो मुझे ढीले चाहिए, तो बिल्कुल फिट वाले मुझे नहीं जम रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो 2-3 सूट ले लेते हैं, तो वो भी लेना था। और पास ही में और आगे जाते हैं तो मानसरोवर में ही अनु पान भंडार के उधर ना अमृतसरी कुलचे वाला है, तो वहाँ पे हम लोग कुलचा वगैरह जो है वो खा लेंगे। तो यहीं से मैं लेती हूँ, और यहाँ से 2 सूट मैंने वो पसंद किए, थोड़ा बहुत बाहर आने जाने का। फिर मैंने कहा घर के लिए भी ले लेती हूँ, 200 रुपये में ही ये मिल रहे थे। ये अंकल जी की शॉप पे मैं आती हूँ, हमेशा ही आती हूँ हर साल, और मैंने अपने भाभी वगैरह को, सिस्टर वगैरह को भी यहाँ से लेके दे रखे हैं। अच्छे होते हैं, अच्छे वाले भी नीचे मिल जाते हैं और घर में पहनने लायक भी मिल जाते हैं। तो और भी अच्छे थे वर्क वाले, लेकिन अभी मुझे वो वर्क वाले नहीं चाहिए थे, तो मैंने नॉर्मल लिए। हम लोग आ गए हैं कुलचा खाने के लिए, काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना। पर इनका शक्ल थोड़ी सी डाउन हो गई, मैंने शॉपिंग कर ली। ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि ये खुद ही लेके गए थे मुझे। बहुत दिनों से हो रहा था खरीदना है। ये कह रही थी ऑनलाइन खरीदेंगे, और ऑनलाइन से अच्छा तो ऑफलाइन ही खरीदो ना। अरे क्या मेरा, मैं मोटी हो गई ना, तो मेरे छोटे हो गए सूट। तो लेने गए थे 1 सूट, 4 सूट लेके आ गए। सूट तो कोई नहीं ले, 4 सूट लेके आ गए, एक के साथ 3 फ्री। चलो कुलचे का वेट कर रहे हैं। ये कौन सा है? आलू प्याज है ना। एक हमने आलू प्याज ऑर्डर किया और एक आलू प्याज पनीर। चलो खाते हैं।